गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी वसंत भाग 2 से कक्षा 7वीं का अगला चैप्टर पाठ 7 पापा खो गए पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक एकांकी है। विजय तेंदुलकर जी द्वारा रचित यह एकांकी और नाटक दोनों एक से हैं, लेकिन इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। नाटक जो होता है वह कई अंकों वाला होता है, उसमें ज्यादा अंक होते हैं, और एकांकी में केवल एक अंक होता है। एक अंक में ही पूरी स्टोरी फिनिश हो जाती है, इसीलिए उसे एकांकी अर्थात एक अंक वाली कहा जाता है। तो बच्चों, पापा खो गए एकांकी विजय तेंदुलकर द्वारा रचित हम पढ़ने जा रहे हैं, और इनके जो लेखक है उनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म 6 जनवरी 1928 को हुआ। जन्म स्थान है कोल्हापुर, महाराष्ट्र के अंतर्गत। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में नाटक लिखे हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो 2.5 पन्ने, शांतता और कोर्ट, चालू, आहे, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। जैसे घासीराम कोतवाल, सखाराम बाइंडर, ये इनके बहुचर्चित नाटक हैं। अब पुरस्कार भी इन्हें हिंदी साहित्य में प्राप्त हुए हैं। जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है, पद्म भूषण, और इस प्रकार से इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। इनकी मृत्यु 19 मई 2008 को हुई। 2008 में इनका निधन हुआ। तो बच्चों, पापा खो गए नाटक में निर्जीव वस्तुओं का सजीव चित्रण किया गया है। निर्जीव वस्तुएं इसमें जैसे पेड़ है, लेटर बॉक्स है, खंबा है, ये आपस में बातचीत करते हैं, तो इनका सजीव चित्रण है। इसमें एक और समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, इंगित किया गया है, जो है आजकल बच्चों को उठाकर ले जाना, उनका अपहरण कर लेना, उन्हें किडनैप कर लेना, उसमें भी इस एकांकी का चित्रण किया गया है। बच्चों, इस पाठ का माइंड मैप इस प्रकार से है। आप देखेंगे इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग है, नए शब्द हैं, नए सुझाव हैं, और कुछ मुहावरों का भी आपको इस एकांकी में वर्णन मिलेगा। इस पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। भंगिमा मतलब शारीरिक स्थिति, कर्कश कठोर जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, गुप्त मतलब जो छिपाने योग्य है, संतुलन मतलब स्थिरता, बैलेंसिंग जिसे हम कहते हैं, गश्त मतलब फेरी, और दाद देना मतलब तारीफ करना, ये मुहावरा इसमें प्रयोग हुआ है। चकवा मतलब धोखा। इस प्रकार से बच्चों ये इस पाठ में कुछ नए शब्दार्थ हैं। अब हम बच्चों, पापा खो गए एकांकी मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि इसमें क्या है। विजय तेंदुलकर जी का जीवन परिचय मैंने आपको बताया, इनकी जन्म, मृत्यु, इनकी रचनाएं। इस नाटक में निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण है। साथ ही विराम चिन्ह, नए शब्द, निर्जीवों का सजीव चित्रण, फिर नए सुझाव, मुहावरे का माइंड मैप आपको बताया है, शब्दार्थ आपको समझाए हैं। अब हम इस एकांकी को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, पापा खो गए एकांकी में निर्जीव वस्तुएं जैसे खंबा है, लेटर बॉक्स है, एक पोस्टर है जिस पर एक नाचने वाली एक मुद्रा में खड़ी है, फिर एक आदमी है, एक पेड़ है, कौवा है, ये सब इस एकांकी के पात्र हैं। ये सब आपस में बातचीत करते हैं। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी एक लड़की का पोस्टर है। ये सब आपस में बातें करते हैं। रात के समय में जब सारी दुनिया सो जाती है या शांत हो जाता है जनजीवन, तब ये आपस में बातचीत करते हैं।
पेड़ और खंबे को रात की अपेक्षा दिन ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन के समय वहां पर बहुत ही चहल पहल होती है और रात में सब कुछ सुनसान हो जाता है। उस समय खंबे के स्थान पर जो खंबा जो खड़ा है वो अपने स्थान पर खड़े खड़े बहुत ऊब चुका है। उसे दुख है कि वो एक ही जगह पर खड़ा रहता है। पेड़ कहता है कि तुम तो बाद में लगे हो जब ये सड़क का जन्म हुआ, लेकिन मैं तो बहुत पहले से इस स्थान पर हूं, जब से ये स्थान है। यहाँ पर सामने एक विशाल समुद्र था और उसे पहले बहुत ही अकेला लगता था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को खुशी हुई। उसे लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए अब उसका एक साथी आ गया है। पेड़ ने खंबे से बोलने की, उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो खंबा था वो अपनी अकड़ में खड़ा रहा। उसने पेड़ से कोई बातचीत नहीं की। फिर एक दिन बरसात के दिनों में खंबे पर मुसीबत आई, हवा आंधी चली और जब खंबा झुका टेढ़ा हुआ तो पेड़ ने ही उस खंबे को सहारा देकर संभाल लिया। उस दिन के बाद उन दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगा जो पोस्टर है उसके ऊपर जो नाचने की मुद्रा में एक लड़की का पोस्टर है, बार बार वो मुद्रा बदलती है और घुंघरू बजते हैं। मतलब वो भी अपनी सजीवता का अपनी सजीवता का प्रमाण देती है। उसी समय फिर ये दोनों बातचीत करते हैं। उसके बाद लेटर बॉक्स आता है, वो एक भजन गुनगुनाता है। कौवा भी उस भजन को सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है और दोनों आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं भजन की। फिर लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से चिट्ठियां निकालता है और पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा उसे ऐसा करने से मना करते हैं कि दूसरों की चिट्ठियां नहीं पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स कहता है कि क्या हुआ, वो तो मेरी ही है, मेरे ही पेट में रहती हैं। मैं अपना मन बहलाने के लिए इन चिट्ठियों को कभी कभी पढ़ लेता हूं। उसी समय किसी के आने की आवाज आती है और सब चुप हो जाते हैं। सब देखते हैं कि एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। वो बच्चा उठाने वाला है, आज एक लड़की को उठाकर लाया है। आदमी ने या तो लड़की को बेहोश करके उठाया है या फिर उस सोती हुई बच्ची को वो उठाकर ले आया है। वह व्यक्ति उस बच्ची को वहीं पेड़ के नीचे लेटा देता है और अपने खाने का इंतजाम करने चला जाता है। उसके जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा सब उस आदमी को भला बुरा कहते हैं, बच्ची को देखते हैं और उस बच्ची को बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। तभी लड़की जाग जाती है। वह सबकी बातें सुनती है तो उन सबको देखकर हैरान होती है और पूछती है कि कौन है, कौन बातें कर रहा है। लड़की को देखकर सब चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। लड़की अपने माँ बाप को याद करती है, घर को याद करती है, रुआंसी हो जाती है और फिर अपने घुटनों में अपना सर छुपाकर रोने लगती है। अब लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा जाता। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है। लड़की को उसके घर का पता मालूम नहीं था। सबको आश्चर्य होता है कि अरे बच्ची को इसके घर का पता भी नहीं मालूम है, वो कुछ जानती ही नहीं है। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि जैसे और दूसरों का घर होता है बेटा, तुम्हारा भी ऐसा कोई घर होगा, लेकिन लड़की कुछ भी बताने में सक्षम नहीं हो पाती। फिर वो उन सबको बातें करते हुए देखती है तो लड़की को आश्चर्य होता है। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि ये लोग भी इंसानों की तरह ही आपस में बात कर रहे हैं। तो लड़की खुश होती है, उनके साथ बातचीत करती है, उनके साथ खेलती है और घुल मिल जाती है। अब जब वो बच्ची खेलने लग जाती है तो सभी आपस में मन ही मन उस बच्ची को उस दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला जो आदमी है वह वहां पर आता है। सभी अपना अपना स्थान ले लेते हैं, चुप हो जाते हैं। वह लड़की को ढूंढता है। पेड़ लड़की को अपनी आड़ में ओट में छुपा लेता है। वह लड़की कहीं नहीं मिलती। लेटर बॉक्स
और खंबा, ये सब भूत भूत चिल्लाने लगते हैं और वो आदमी जो है वो डरकर वहां से भाग जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर बहुत खुश होते हैं। फिर लड़की फिर वापस हंसती है, खेलती है और खेलते खेलते वहीं सो जाती है। अब सब उसके बारे में सोचने लगते हैं कि लड़की को घर कैसे पहुंचाएं। कौवा उपाय बताता है कि पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर कुछ टेढ़े हो जाएं, जिससे लोगों को लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई है और वो जब यहाँ दुर्घटना स्थल के करीब आए तो लड़की को देखे और उसके घर उसको पहुंचा दे। खंबा कहता है कि यदि ऐसा होने के बाद भी कोई नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे। फिर कौवा लेटर बॉक्स से कहता है क्या तुम एक संदेश लिखो, तुम्हारे डिब्बे में तुम ही डाल दो। कुछ देर बाद फिर सुबह होती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है, पेड़ भी थोड़ा टेढ़ा होकर लड़की के ऊपर झुक जाता है ताकि लोगों को लगे कि दुर्घटना हुई है। कौवा जोर जोर से कांव कांव करता है, उसकी आवाज से लोग इकट्ठा हो ये सोचता है। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है कि पापा खो गए हैं। नाचने वाली जो लड़की है उस पोस्टर पर लिख दिया जाता है। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले वो उन्हें यहाँ पर ले आए। तो बच्चों, आपको यह एकांकी बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसको आप अच्छी तरह से पूरा रीड करेंगे तो हर पेज में आपको हास्य मिलेगा, हंसी भी है इसमें। तो इस पाठ को, एकांकी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। और बच्चों, हमने एकांकी पढ़ी। इस एकांकी से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई, यह शिक्षा भी हमें मिली। जानकारी यह प्राप्त होती है कि सजीवों को, जो निर्जीव है उन्हें सजीवों की तरह हमें समझना चाहिए। उनका भी महत्व होता है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है। आप जानकारी, शिक्षा की बात करें तो छोटे बच्चों को हमें कभी भी अकेला इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए, उनका पूरा ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से यह एकांकी हमें सजीवों के, निर्जीवों के सजीव होने का एहसास कराती है, उनके करीब ले जाती है और छोटे बच्चों की देखभाल की शिक्षा हमें देती है कि हम उनका ध्यान रखें। तो बच्चों, यह एकांकी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।